सो हाय गाइस, आदर्श है। तो आज की इस वीडियो में यार हम लोग एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉलेज के बारे में रिव्यू करने वाले हैं, जो कॉलेज हमारा डेफिनेटली पंजाब में है यार। और ये कॉलेज स्लाइटली अंडररेटेड है विथ रिस्पेक्ट टू एलपीयू देख ले, विथ रिस्पेक्ट टू चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी देख ले, या फिर आप अमेठी नोएडा ले लें, उसके हिसाब से थोड़ा अंडररेटेड है। आज इस वीडियो में मैं इस कॉलेज के बारे में सारी डिटेल में बातें करने वाला हूं। नेशनल फ्रेमवर्क के द्वारा जो रैंकिंग दी जाती है उसमें देखेंगे तो ये बहुत ही बड़ी छलांग लगा के बहुत ऊपर आ चुका है पहले के हिसाब से। प्लस अभी इसकी करंट रेटिंग जो है वो हमारी NAC A+ इसे रेटिंग मिली हुई है, और इसका एडमिशन फॉर्म डेट जो है वो खत्म होने वाला था। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के सामने वीडियो बना दूं। काफी सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे इस कॉलेज के बारे में। इस कॉलेज की एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसकी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। ध्यान रहे कि CSE कंप्यूटर साइंस की सीट्स अब खत्म होने वाली है। अगर आप सीट मैट्रिक्स वगैरह देखेंगे तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर लीजिएगा। कंप्यूटर साइंस ECE जिसमें भी सीट्स खत्म होने वाली है, और सिमिलर केस है हमारा UPES देहरादून में भी, तो वहां की भी सीट्स खत्म हो जाएंगी। उससे पहले आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा। उसमें भी यार रैंकिंग में बहुत बड़ी छलांग आई हुई है। UPES देहरादून को भी अगर देखेंगे तो पहले 160 रैंक थी, अभी 90 रैंक आ गई। जैसे मैंने आप लोगों को वीडियो में भी बताया था कि उनकी प्लेसमेंट काफी इंप्रूव हुई है। तो दोनों की एप्लीकेशन फॉर्म की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप चाहें तो अप्लाई वहां से जाके कर सकते हैं। तो चितकारा यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं यार, तो इसकी ESTD है हमारी 2010। तो कॉलेज बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है। अगर आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी देख लें या फिर LPU देख लें, तो इन तीनों में से LPU हमारा सबसे ज्यादा पुराना है, उसके बाद चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, और ये हमारा लगभग एक समय का ही आप लोग कह सकते हैं। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज है डेफिनेटली। NIRF रैंकिंग की बात करूं तो करंट रैंकिंग 2021 की जो रैंकिंग है वो है इसकी 113 कॉलेज। डेफिनेटली यार पिछले अगर 2 या 3 साल के अंदर आप देखेंगे तो पहले 7 साल और लास्ट 3 साल, इन 3 सालों के अंदर कॉलेज के अंदर इंप्रूवमेंट काफी देखने को मिली है। हालांकि इसकी कॉन्स के ऊपर में भी हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन लास्ट 3 साल के अंदर यार इसकी प्लेसमेंट देख ले, इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर देख ले, इनकी करिकुलम देख ले, इस पर इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। और यही एक वजह है कि पिछले साल की अगर आप रैंकिंग देखेंगे चितकारा यूनिवर्सिटी की, तो वो तकरीबन 180-185 के बीच में थी, बट इस साल वो रैंकिंग 113 हो गई। मतलब 50 रैंकिंग का बढ़ोतरी हुआ है इसको। और ये कॉलेज यार इसकी बेसिकली 2 कैंपसेस हैं, एक हमारा पंजाब में है और एक हमारा हिमाचल में है। तो जो पंजाब वाली कैंपस है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको मतलब चांस दोनों के लिए ही मिल रहा है तो आप पंजाब वाले कैंपस के लिए जाएं। पंजाब वाली कैंपस स्लाइटली बिगर है, मतलब 50 एकड़ की कैंपस है। और जो हमारी ये हिमाचल वाली कैंपस है, इसकी कैंपस एरिया मुझे ऑफिशियली कहीं पे दिखा नहीं, तो जो मुझे वेबसाइट पे दिखा है उसके हिसाब से अगर आप देखें तो तकरीबन 18 से लेकर 20 एकड़ तक है। कोर्सेज के ऊपर बात करते हैं तो पहले आप लोग ओवरव्यू देख लें, उसके बाद मैं आप लोगों को कोर्सेज और फीस स्ट्रक्चर भी डिटेल में बताने वाला। तो थोड़ा बहुत ओवरव्यू मैंने यहाँ पे सामने रखा है, इसे आप लोग देख ले, उसके बाद हम लोग बहुत सारे आप में से बच्चे यार अभी JEE मेंस और JEE एडवांस की परीक्षा देने वाले हैं, है ना। तो अभी आप लोगों को एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट मिल रहा है अनअकैडमी पे। आप जो भी कोर्स लेते हो ना, पहले तो 10% डिस्काउंट मिलता था, लेकिन अगर आप मेरी कोड को AKB को यूज करेंगे ना, आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। तो देखो यार, पहले से तो यहाँ पे प्राइस कम हो ही चुकी थी, 33% ऑफ था। इसके बाद भी आप लोगों को 20% का आप लोगों को डिस्काउंट मिलने वाला है जब आप लोग मेरी कोड को यूज करोगे AKB। और ये 3 दिन का ही ऑफर था यार, 14th, 15th और 16th। तो आप लोग अगर चाहो तो मेरी कोड को यूज कीजिएगा, और 3 महीने या 6 महीने का अगर आप कोर्स लेते हो या 1 साल का भी लेते हो तो 20% का आप लोगों को एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही में अगर आप चाहते हो कि भैया नहीं, मैं तो ना कोर्स नहीं लूंगा, मुझे टेस्ट सीरीज लेना है, तो आप टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो। इसमें भी आप लोगों को एक्स्ट्रा डिस्काउंट वगैरह वो मिल जाएगा। अगर आप मेरी कोड को यूज करोगे तो आपको AKB यूज करना पड़ेगा, तभी जाके आपको मिल सकते हैं। और सारे ही इंपॉर्टेंट लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिए हैं यार। तो अभी आप लोगों को बहुत सारा कोर्सेज चल रहा है अनअकैडमी पे, फ्री भी चल रहे हैं और कुछ पेड कोर्सेज भी चल रहे हैं। तो अगर आप चाहें तो फ्री कोर्सेज में भी इनरोल कर सकते हो या पेड कोर्सेज में भी इनरोल कर सकते हो। सारे लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूं। और अभी IIT JEE सुपर 30 टेस्ट सीरीज भी चल रहा है, तो अगर आप चाहें तो उसे भी जाके ज्वाइन कर सकते हो। 4 ईयर का कोर्स ड्यूरेशन दिया गया है, और फीस पर सेमेस्टर आप लोगों के सामने यहाँ पे दिख रहा होगा। और साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पे ना एक ERP और स्टार लगा हुआ दिख रहा होगा, तो वो आप लोगों की 1 टाइम फीस है जो कि एडमिशन टाइम लगेगी, और पर सेमेस्टर फीस आप लोगों के सामने दी गई है, उसे आप लोग गौर से देख लें, है ना। और सामने में आप लोगों को यहाँ पे प्रोग्राम भी दिख रहा होगा कि कौन से ब्रांच में कितने फीस आप लोगों को लगेगी। और साथ ही में आप लोग एक चीज और नोट कर लें कि आपके क्लास 12th में 60% मार्क्स वो होने चाहिए। 60% मार्क्स या तो आपके एग्रीगेट होने चाहिए, या फिर 60% मार्क्स आपके मतलब PCM में होने चाहिए। दोनों में से कोई एक क्राइटेरिया अगर पूरा होता है तो आपकी एडमिशन वहां पे हो पाएगी, अदरवाइज आप लोग एडमिशन नहीं ले पाओगे। दूसरी कंडीशन ये है कि यार आप लोगों ना JEE मेंस में अप्लाई करना जरूरी है। और हम लोग अभी हिमाचल प्रदेश की कैंपस की बात करते हैं, उसकी फीस स्ट्रक्चर आपके सामने यहाँ पे दिख रही होगी। आगे चलते हैं, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है कि कितने परसेंटेज क्राइटेरिया आप लोगों के होना चाहिए, जो कि मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले ही बता दिया था। और इसके साथ ही साथ इसमें डेट ऑफ बर्थ के बारे में भी जिक्र किया गया है कि 2000 के बाद आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ जो है वो होनी चाहिए। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की भी बातें की गई है कि काउंसलिंग के वक्त कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के लिए जरूरत हो सकती है। के बाद यहाँ पे डिफरेंट और भी कोर्सेज जो है उनकी फीस स्ट्रक्चर है, तो इसको मैं एक एक करके बताऊंगा नहीं, मैं आगे करते जाता हूँ। और आपको जिस भी जगह पे लगे कि नहीं मुझे इसका ना इस कोर्स के बारे में देखना है, तो आप लोग पॉज कीजिएगा और उसे देख लीजिएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे हम लोग फार्मेसी के बारे में देख लेते हैं, डिज़ाइन के बारे में देख लेते हैं, होटल मैनेजमेंट की फ़ीस है, मास कम्युनिकेशन के बारे में देख लेते हैं, इसके साथ ही साथ हम लोग हेल्थ साइंस के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग साइकोलॉजी एंड काउंसलिंग के बारे में देख लेते हैं। तो बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं और सबके ही फीस स्ट्रक्चर मैं धीरे धीरे करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। आप लोगों को जिसके बारे में भी देखना है आप लोग उसको पॉज करके देख लीजिएगा। हॉस्टल एंड मेस फैसिलिटीज़ की बात करूँ तो हॉस्टल में आप लोगों को बेसिकली 2 सीटर, 3 सीटर और 4 सीटर रूम आप लोगों को मिलता है, ठीक है। तो जनरली मतलब अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं मैक्स टू मैक्स 2 सीटर के लिए जाता और अगर बाद में अगर सिचुएशन ठीक होती तो शायद मैं अपना फ्लैट लेके बगल अगल में भी रह सकता था, ठीक है। तो ये जो आप लोगों को हॉस्टल्स वगैरह मिलेंगे वो आप लोगों को हाफ फर्निश्ड मिलते हैं। हाफ फर्निश्ड का मतलब ये है कि इसमें कुछ चीज़ें आप लोगों को लेके जानी पड़ती है, जैसे कि नहाने के लिए अगर आपको बाल्टी खुद से लेके जाना है और छोटी मोटी जो इक्विपमेंट्स होती है जो जैसे कि आप लोगों को पिलो खुद से लेके जाना पड़ता है और खुद की ब्लैंकेट अगर आप ले लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और बाकी सारी चीज़ें जैसे कि टेबल कुर्सी हो गया, चेयर हो गया, टेबल हो गया और फैन कूलर जो भी चीज़ें हैं वो फैसिलिटीज़ आप लोगों को हॉस्टल में मिल जाएंगी। वाईफाई भी आप लोगों को हॉस्टल में मिलता है, हालांकि स्पीड जैसा कि आप उम्मीद करते हैं उतनी अच्छी स्पीड आपको नहीं मिलेगी, बट डिसेंट स्पीड है जिससे आप लोगों का काम वो चल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। 4 टाइम आप लोगों को खाना मिलता है। कई जगह पे आप देखे होंगे कि लिखा रहता है 3 टाइम, बट जहाँ तक मैंने रिसर्च किया है उसके हिसाब से आप लोगों को 4 टाइम खाना मिलता है। तो एक सुबह हो गया, दोपहर हो गया, शाम का स्नैक्स हो गया और रात का फिर खाना हो जाता है। और वेज और नॉन वेज दोनों ही चीज़ें आप लोगों को मिल जाती है। अब मैं कुछ फैसिलिटीज़ वगैरह लिखा है, उसके बाद हम लोग प्लेसमेंट के ऊपर बात करेंगे। तो देखो कॉलेज में क्या क्या फैसिलिटीज़ आप लोगों को मिलती है, जैसे कि लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी में 1 लाख से भी ज़्यादा बुक्स आप लोगों को मिलते हैं। तो कई सारे बच्चे क्या है ना कि किसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए तैयार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि जीआरई के लिए तैयार कर रहे होंगे या फिर MBA जिनको करना है वो कैट की परीक्षा की तैयारी करेंगे, गेट की परीक्षा की तैयारी करेंगे और भी बहुत सारे सरकारी परीक्षा के लिए भी तैयारी करते हैं। तो आप लोगों को लाइब्रेरी में वो सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगे, है ना। उसके बाद स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। कैफेटेरिया भी कॉलेज के अंदर मिलने वाला है, तो अगर आप थोड़ा बोलते हैं ना लीजर, जहाँ पे जाके आप आराम करने वाले हो, तो वो फैसिलिटी आराम से जाके कॉलेज में आप मजा कर सकते हो, ठीक है। और बाकी सारी फैसिलिटीज मैंने लिखा है, IT इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लासरूम, ट्रांसपोर्ट, वो सारी चीजें आप लोग देख लीजिएगा। और बैंकिंग वगैरह जो काफी सारे बच्चों को करना होता है, पैसा निकालना या फिर ट्रांसफर करना, तो वो सारी फैसिलिटीज भी आप लोगों को कॉलेज कैंपस में ही मिल जाता है। अब हम लोग आते हैं इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर, जो है हमारी प्लेसमेंट। तो देखो कॉलेज की प्लेसमेंट यार जब मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को, तो इसकी प्लेसमेंट आप लोग डायरेक्टली किसी NIT, किसी IIIT से कंपेयर मत कीजिएगा। देखो एक बात आप लोगों को समझना पड़ेगा, आपकी रैंक उतनी अच्छी नहीं आई है या फिर आपकी परसेंटेज बहुत ज्यादा माइंड ब्लोइंग नहीं है, इसीलिए आप लोग चित्कारा की ओर आ रहे हैं या फिर इस वीडियो को देख रहे हैं। तो जब आपकी रैंक बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है या जब आपकी परसेंटेज बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, इन दैट केस जो प्लेसमेंट आप लोगों को जिस कॉलेज में आप लोग जाएंगे तो उसकी प्लेसमेंट भी हम लोग अपेक्षा अगर करें किसी IIT, किसी NIT के माफिक, तो वो गलत होगा। तो ये कॉलेज की यार प्लेसमेंट मुझे पर्सनली अच्छी लगी। अच्छी इसलिए लगी क्योंकि आप जैसे कि इसमें कुछ कंपनीज इन लोगों ने लिखा है, 1-2 तो ये एडिशनली ऐड कर देते हैं, तो इसके ऊपर हम लोग ज्यादा जाएंगे नहीं कि कौन सी कंपनी आती है नहीं आती है। माइक्रोसॉफ्ट वगैरह जो है वो आजकल हर कॉलेज के बच्चों को प्लेसमेंट लग जाता है, इक्का दुक्का बच्चों को, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे दिखा दिया है। Oracle है, HCL है, एयरटेल, IBM, ये सारी कंपनीज वगैरह वो आती है, ठीक है। प्लेसमेंट में 500+ कंपनीज कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए आती है। अब इनमें से जो बहुत ही ज्यादा माइंड ब्लोइंग कंपनीज जिसको बोलते हैं हम लोग MNCs, बहुत बड़ी कंपनीज है, वो मुश्किल से मुझे लगता है कि 40-50 ऐसी कंपनीज होंगी और बाकी सारे जो लोकल कंपनीज हो गए या फिर छोटे मोटे जो मास रिक्रूटर होते हैं वो सारे यहाँ पे आएंगे, है ना। तो हाईएस्ट पैकेज की बात करूं तो जितना मुझे डेटा मिला उसके हिसाब से 40 लाख पर एनम, अगर इससे ज्यादा भी हो सकता है, अगर किसी को पता हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। 175 से ज्यादा बच्चों को 10 लाख प्लस की जो सैलरी होती है वो लगी है। 484 स्टूडेंट ऐसे थे जिनको 8 लाख प्लस की सैलरी लगी है और मीडियन सैलरी की बात करूं तो वो हमारा 4.8 लाख पर एनम। अब हमेशा मैं कहता हूं कि अगर मैं यहाँ पे एवरेज सैलरी आपको बताता तो शायद मैं एवरेज सैलरी आपको 6 लाख या 7 लाख दिखा सकता था, बट उससे कोई फायदा नहीं होता। अब फेस्ट और इवेंट की बात करते हैं तो देखो यार, अब अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस में जा रहे हो और खास करके चितकारा ले लो, LPU ले लो, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, VIT, SRM, तो यहाँ पे आप लोगों को इन सारी चीजों में कोई परेशानी नहीं आने वाली है। बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हो, लिटरली आई एम सेइंग, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को ये लोग बुलाते हैं और आपको भी बहुत ज्यादा अच्छा मौका मिलता है अपना टैलेंट को शोकेस करने का। तो एल्गोरिदम है इसका कल्चरल फेस्ट, एनुअल कल्चरल फेस्ट। रंगरेज है इसका थिएटर फेस्ट। उसके बाद ये नाम मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा है, फ्रेशर्स जो आप लोगों की होती है तो फ्रेशर पार्टी भी होती है, B से नाम है इसका, मेन वेन्यू जो भी हो, तो उसमें भी आप लोग काफी ज्यादा एंजॉय करने वाले हो। जो बच्चे, अगर मैं स्पोर्ट्स फैसिलिटीज की बात करूं तो आप पंजाब में है भाई, और पंजाब में किसी भी कॉलेज में अगर आप ले लें तो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जम के दी जाती है, बहुत ज्यादा एंजॉय करोगे स्पोर्ट्स में। तो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज में कौन कौन सी, बैडमिंटन कोर्ट ऑब्वियसली होगा ही होगा, बास्केटबॉल कोर्ट है, क्रिकेट ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड है, टेनिस ग्राउंड है, वॉलीबॉल कोर्ट है, हॉकी फील्ड्स है, बास्केटबॉल कोर्ट है और टेबल टेनिस की फैसिलिटीज वगैरह आप लोगों को मिल जाती है। तो ये होगा यार हम लोगों की स्पोर्ट्स फैसिलिटीज। अब तो हम लोगों ने ऊपर बात कर लिया कि क्या क्या चीजें कॉलेज में हम लोगों को प्रोवाइड की जाती है। अब इसके बाद कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ रहा हो कि भैया आप ना मुझे ये बताओ कि कॉलेज की प्रोज और कॉन्स वगैरह क्या क्या चीजें। तो दोनों को मैं मिक्स करके एक साथ बताने की कोशिश करूंगा क्योंकि डिटेल तो हम लोगों ने बात कर ली।
तो कॉलेज में यार एक बात जो मुझे थोड़ी सी खराब लगी वो है 75% अटेंडेंस। हालांकि काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि नहीं ये होना चाहिए, बट कई बार क्या होता है कि कई सारे बच्चे डिफरेंट एक्टिविटी मतलब कॉलेज में जाने के बाद आप डिफरेंट एरिया में एक्सप्लोर करते हैं, डिफरेंट चीज़ों के ऊपर अपना टाइम मतलब इन्वेस्ट करते हैं। कुछ बच्चे स्टार्टअप के ऊपर ध्यान देते हैं, कुछ बच्चे अपने खुद की कंपनीज के ऊपर ध्यान देते हैं, कुछ बच्चे किसी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो वहाँ पे अगर थोड़ी सी स्लाइट बिट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी होती है, फॉर एग्जाम्पल 65% में भी 75% में 70% में भी काम चल जाता है तो थोड़ा ठीक होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 75% का रूल है, तो इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा प्रेशर आप लोगों के ऊपर रहेगा। अब एक चीज़ थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल है, जैसे कि कई सारे लोग बोलते हैं कि कॉलेज में ड्रेस दिया गया है, तो कॉलेज ड्रेस कई सारे लोगों को पसंद नहीं आता है, बट मैं पर्सनली बोलता हूँ मुझे कॉलेज में जो ड्रेस होती है तो वो मुझे पर्सनली पसंद आती है। अब कई सारे बच्चे बोलेंगे कि क्यों भैया आपके हिसाब से कॉलेज में ड्रेस क्यों होना चाहिए, ये क्यों आप लोगों को अच्छा लगता है? मुझे ये पॉइंट इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि कॉलेज में अगर सारे बच्चे ड्रेस पहन के आएंगे तो कोई बच्चा करोड़पति हो या कोई बच्चा गरीब भी हो, उसके पास पैसे ना भी हो, तो सारा बच्चा कॉलेज के नजरिया में इक्वल होता है। अच्छा, अब एक चीज और है यार, जैसे कि कॉलेज की जो आप कैंपस एरिया, तो ये अगर आप वीआईटी एसआरएम वगैरह से अगर कंपेयर करोगे तो स्लाइटली स्मॉलर है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज कॉलेज की कैंपस काफी बेहतरीन आप लोगों को देखने को मिलेगी। सारे इक्विपमेंट, सारे लैबोरेटरीज वगैरह जो है वो वेल इक्विप्ड है, और क्योंकि कॉलेज को बने हुए बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए हैं तो सारी चीजें वेल कंडीशन में मिलेगी आपको, बहुत ही अच्छे कंडीशन में आप लोगों को वो सारे फैसिलिटीज वगैरह वो मिलने वाले हैं। एक चीज जो मुझे थोड़ी सी निगेटिव लगी वो ये है कि कॉलेज में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो काफी ज्यादा है। अब जैसे कि सपोज कोई कॉलेज है जहाँ पे 1000 बच्चे हैं और कोई कॉलेज है जहाँ पे 4000 बच्चे हैं, तो 1000 बच्चे हैं और उनकी प्लेसमेंट हो रही है और कहीं पे 4000 बच्चे हैं तो उनकी प्लेसमेंट हो रही है। तो मतलब आप सोचो, खुद से सोचो कि कंपटीशन किस जगह ज़्यादा होगा, जहाँ 1000 बच्चे हैं या फिर जहाँ 4000 बच्चे हैं। जैसे कि अगर आप नॉर्थ के कॉलेजेस में देखेंगे तो प्लेसमेंट इतनी अच्छी कहीं पर प्लेसमेंट देखने को नहीं मिलती, बट इस कॉलेज में जितना कॉलेज के वेबसाइट के हिसाब से मैंने डेटा देखा है, NIRF की तरफ से जो डेटा दी गई है उसको मैंने देखा है, तो उसके हिसाब से भी प्लेसमेंट देख के मुझे काफ़ी मतलब अच्छा लगा कि हमारा नॉर्थ का कॉलेज भी अब धीरे धीरे करके आगे आ रहा है। स्टार्टअप कल्चर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इंक्यूबेशन सेंटर जो कॉलेजेस में होते हैं तो काफ़ी सारे आप जैसे कि आप नॉर्थ ईस्टर्न कॉलेजेस में चले जाओ, वेस्ट बंगाल के कॉलेजेस में, तो इसके ऊपर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। लेकिन वहीं अगर आप इन कॉलेजेस में देखेंगे तो इंक्यूबेशन सेंटर वगैरह काफ़ी ज़्यादा की इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छी है, तो आप लोगों को थोड़ा मतलब कि पुश किया जाता है कि स्टार्टअप्स वगैरह के ऊपर भी आप लोग ध्यान दें। तो इस कॉलेज में वैसे तो ब्रांच बहुत सारी है, लेकिन कंप्यूटर साइंस, IT, ECE वगैरह अगर ब्रांच आप लोगों को मिलती है तो आप लोगों को जाना चाहिए। मैं पर्सनली आप लोगों को कोर ब्रांचेस के लिए सलाह नहीं दूंगा इस कॉलेज में जाने के लिए। हालांकि ये कॉलेज हमारा MBA के लिए और इंजीनियरिंग के लिए ज़्यादा फेमस है। बाकी सारे कोर्सेज के लिए अगर आप इसमें इनरोल करना चाहते हैं तो आप फिर ये आपकी चॉइस होगी। मुझे पर्सनली लगता है यार कि जो चितकारा यूनिवर्सिटी है वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी या LPU के हिसाब से स्लाइटली अंडररेटेड है। अगर देखा जाए ऑनेस्टली, अगर देखा जाए तो सबकी मीडियम सैलरी भी लमसम यार सेम ही है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी या फिर LPU और फिर इसका भी देख लें तो लमसम सेम ही है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और हाँ, सारे जो भी इसकी लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को मिल जाएंगी, और वहां से जाके आप लोग फिर और भी डिटेल्स में जो भी चीज़ें जानना चाहते हैं वो चीज़ें आप लोग जान सकते हैं। बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को किस तरीके। तो तब तक के लिए लेता हूँ अलविदा, मिलेंगे अगले सप्ताह और एक एजुकेशन वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय।